बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही लजीज खुशबूदार पालक गोश्त का सालन, एक अलग और न्यू रेसिपी। इस रेसिपी को बनाना बेहद आसान है। पालक गोश्त आपने बहुत बार बनाकर खाया होगा, लेकिन मैं आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप पहली बार बनाएंगे। तो इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे एक खुले मुँह का पतीला और इसमें हम डाल देंगे ठीक 1.5 लीटर पानी और साथ ही शामिल कर देंगे इसमें 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। इससे पालक का कलर बहुत ही शाइनिंग में आ जाता है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच मीठा सोडा। इससे पालक का कलर जो है वो ग्रीन ही रहता है, डार्क नहीं होता। अब मीठा सोडा और ऑयल को हम पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और उबाल आने तक पकने देंगे। पानी में जो ही उबाल आना शुरू हुआ है तो हमने फ़ौरन से चूल्हे को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद हम इस पानी में डाल देंगे पालक। हमने लिए 1 किलो पालक, डंडियों के साथ ही इसको रफली काट लिया। इसके बाद पालक को हमने खुले पानी में 2 से 3 मरतबा वॉश किया है ताकि इसमें से जो मिट्टी वगैरह है वो साफ़ हो जाए। अब पालक को हम इसी गर्म पानी में ठीक 10 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि पालक जो है वो सॉफ्ट हो जाए। जब पालक सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इस पालक को पानी से निकाल के हल्का सा ठंडा कर लेंगे और मिक्सी जार में डाल के दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस पेस्ट को बहुत ज़्यादा महीन तैयार नहीं करना। मज़ीद तैयारी के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम डाल देंगे गोश्त। आधा किलो हमने बड़े का गोश्त लिए, आप मटन भी ले सकते हो। अब इसी गोश्त में हम डाल देंगे ठीक 1 गिलास भर के पानी। साथ ही शामिल कर देंगे प्याज। 3 मीडियम सी हमने प्याज लिए। प्याज के साथ जो टमाटर का इस्तेमाल होगा, टमाटर भी हमने 3 ही लिए। अब इसी में हम डाल देंगे चंद हरी मिर्चें और 2 चम्मच भर के लेंगे कुटा हुआ अदरक। इसी मसाले में हम चंद पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। साथ ही शामिल कर देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसके अलावा हमने किसी और मसालों का इस्तेमाल नहीं करना। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। अभी हम लगा देंगे ढक्कन ताकि गोश्त का पानी खुश्क हो जाए और गोश्त 90% तक गल जाए। 20 मिनट के लिए हमने गोश्त को दम वाली आंच पे रख दिया था। आप देख सकते हो कि गोश्त का पानी खुश्क हो चुका है और गोश्त का पानी खुश्क होना लाजमी है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। 10 से 12 हमने हरी मिर्चें ली हैं जिसका पेस्ट तैयार कर लिया है। मिर्चों का इस्तेमाल आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्चों के पेस्ट के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पालक। पालक को तमाम मसालों के साथ मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इतनी देर तक पकने देंगे कि तमाम पानी खुश्क हो जाए। आप देख सकते हो कि पालक गोश्त का पानी खुश्क हो चुका है। आप ज़रा कलर चेक कर लें। इतनी देर पकने के बाद भी इंतहाई खूबसूरती के साथ कलर अपनी जगह पे मौजूद है। लगा लेते हैं पालक गोश्त को बहुत ही खुशबूदार सा तड़का। तो इसके लिए हम लेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल या घी। अब गर्म करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा कटा हुआ लहसुन। अब ज़रूरी नहीं है कि लहसुन को बारीक काटना है, जिस तरीके से मर्ज़ी है आप लहसुन को काट लें। बस लहसुन की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। जितना ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल होगा पालक गोश्त उतना ही लज़ीज़ तैयार होगा। लहसुन जो है हल्के से ब्राउन हो चुके हैं तो लगा देते हैं जी तड़का। इंतहाई खुशबूदार सा ये तड़का हमने डाल दिया जी पालक और गोश्त में। साथ ही हमने इसमें कुछ हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच भर के लेंगे कुटा हुआ सूखा धनिया और साथ ही शामिल कर देंगे 1 चम्मच लेंगे हम कसूरी मेथी। अभी हम तमाम मसालों को पालक गोश्त में मिक्स कर देंगे और 6 से 7 मिनट तक दरमियानी आंच पे पकने देंगे ताकि तड़के वाले लहसुन का जितना भी टेस्ट है वो पालक में शामिल हो जाए।
6 से 7 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। इंतहाई खूबसूरत कलर और खुशबू के साथ पालक गोश्त मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। यकीन माने ये इतनी लाजवाब रेसिपी है जिसका कोई जवाब नहीं। आप इस रेसिपी को अपनी फैमिली के लिए और अपने ख़ास मेहमानों के लिए ज़रूर ट्राई करें। अब करते हैं जी इसको प्लेट आउट। बहुत ही खूबसूरत कलर और जायके के साथ पालक गोश्त की एक अलग सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, बहुत ही आसान एक अलग तरीके से। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।